न्यायतंत्र और लोकतंत्र चलेगा। 10 आदमियों की भीड़ आके कुछ भी कह देगी, वो सही मान के और सील लगा दी जाएगी। यात्री भी परेशान है और जो हमारे ब्याह शादियां हैं जिनकी फरवरी और मार्च और जनवरी में, वो भी परेशान है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जल्दी सील खुले और पब्लिक की चीज पब्लिक के काम आए। मांग पर लाला रणजीत सिंह के पास वो लेटर है, नवाब साहब ने 693 रुपये 25 पैसे और 6 पाई में ये ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के डोंडी पिटवाई और 6 आदमियों की कमेटी बना के उसको ये ज़मीन सौंपी गई। इस पे धर्मशाला बनी, चंदा हुआ, उसमें नवाब साहब ने चंदा भी दिया। आज भी ये ज़मीन नवाब साहब के नाम है, नवाब साहब ने हमें दे रखी है। जो ये गवर्नमेंट की चढ़ी बोल रहे हैं, 1952 के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर ज़मीन गई है उसका इंतकाल 1173 हमारे पास है। उसके अंदर ये दोनों नंबर धर्मशाला के छोड़े हुए हैं। धर्मशाला बनी हुई जो ज़मीन है वो 3000 गज है और धर्मशाला की इससे ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है, जो साइड में खाली पड़ी है। और ये नवाब साहब ने दोनों नंबर जब ज़मीन ट्रांसफ़र हुई, और गलती कहाँ हो रही है कि जो हेली मंडी की जो बसापत है वो टोटल ज़मीन जिसके हमारे मकान बने हुए हैं वो ज़मीन भी आज गवर्नमेंट के नाम बोल रही है। गवर्नमेंट ने सारी जो नवाब साहब ने ज़मीन दी चाहे नहीं दी, सारी की सारी ज़मीन गवर्नमेंट के नाम चढ़ा दी। तो हमारे मकान है, हमारी रजिस्ट्री है, जो जितना एरिया है वो भी गवर्नमेंट के नाम बोल रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये नवाब साहब ने खरीदी, व्यापारियों की मांग पे खरीदी और अनाज व्यापारियों ने अपनी लाग से इसको बनवाया और चलाया और आज तक भी व्यापारी चला रहे। और एक पर्टिकुलर छोटे से कक्ष पर महाराज अग्रसेन लिख दिया गया, उससे इतना ऐतराज क्यों? महाराज अग्रसेन कोई ऐसा तो लिख दिया नहीं कि किसी गलत आदमी का नाम, एक महान पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष का नाम लिख दिया, तो उसका उस पर विवाद क्यों? और विवाद का निपटारा बातचीत से होता है। बढ़ के तोड़फोड़ करना, किसी समाज को बदनाम करना, घृणा फैलाना। पंचायती धर्मशाला का नाम पंचायती है, पंचायती था और पंचायती रहेगा। मैनेजमेंट चला रही है, चलाती रहेगी। ये कहना किसी के लिए बुक, सबके लिए बुक होती है, गरीब के लिए फ्री में होती है, पैसे वालों से पैसे भी लिए जाते हैं। सारे काम बिल्कुल सामाजिक स्तर पर। और जो कमेटी है वो 77 साल से बिना किसी भत्ते के, बिना किसी सैलरी के इसको चला रही है। तो ये सारा इसको खत्म करा जाए और एसडीएम साहब से एक मांग, तुरंत सील खोल के कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी चला रही थी उसको दोबारा सौंपा जाए, क्योंकि यात्री भी परेशान है और जो हमारे ब्याह शादियां हैं जिनकी फरवरी और मार्च और जनवरी में, वो भी परेशान है। ऐसे सील लगाना सही नहीं है। एसडीएम साहब ने एक तरफा फैसला लिया है, इससे समाज एसडीएम साहब के और प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन को कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए कि हम कहाँ सील लगाने जा रहे हैं। भीड़ तंत्र नहीं चलेगा, न्यायतंत्र और लोकतंत्र चलेगा। 10 आदमियों की भीड़ आके कुछ भी कह देगी, वो सही मान के और सील लगा दी जाएगी। ऐसे नहीं होता है। न्यायतंत्र भी है, व्यापारी शांति प्रिय है, शांति से लड़ाई लड़ना जानता है, वो उड़दंग मचाना नहीं जानता। पर ये समझे, उड़दंग को कमजोरी ना समझे। ये है कि ठीक है, उड़दंग करने वालों की प्रशासन पहले सुन रहा है, पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, उड़दंग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ तक भी है कि हो सके कल नहीं हमारे घर में बढ़ जाए तो भी ये पहले हमारी रजिस्ट्री देखेंगे। पर ये गलत है। एसडीएम साहब ने तुरंत सील खोल के, जैसे धर्मशाला चल रही थी वैसे के वैसे चलने के लिए उसी कमेटी को सौंपना चाहिए। ये न्याय की बात है, अन्याय करना किसी प्रशासन या शासन का काम नहीं है। मैं इतनी ही बात कहूँगा। और मैं हेली मंडी में कुछ लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर रखी है। आर्य समाज मंदिर को घेर रखा है, एमएलए स्कूल को खत्म कर दिया, धर्मशाला को भी ऑक्युपाई करना चाहते हैं। और इसमें कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने आकर के तोड़फोड़ करी। जो 75 साल से हेली मंडी के लोग चला रहे थे उसको खत्म करने की इन्होंने साजिश रची, वो हम नहीं होने देंगे किसी प्रकार भी, और समाज को नहीं बटने देंगे। तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को अपना मेमोरेंडम देने आए और अपने जो हमारे पे साक्ष्य है इसके 75 साल से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कुछ सबूत प्रस्तुत करने? सबूत हमारे पे, जब नवाब साहब ने 1941 में धर्मशाला बनवाई थी उसके बाद हेली मंडी के 5 लोगों को सौंपी गई थी, वे सारे सबूत हमारे पास है। और उस दिन से लेकर आज तक जो हम इसको चला रहे हैं वो सारे टोटल सबूत हमारे पास है, वो हम आज तहसीलदार साहब को देने जा रहे हैं।